जो आपका प्रोजेक्ट जो हमने आपके पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में से निकाला है, दैट इज अबाउट द प्लेग्राउंड्स, ओपन स्पेसेस, ग्रेवयार्ड्स एंड आर्बोरिकल्चर। इनसे रिलेटेड एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज? ग्रीन स्पेसेस के क्या हो सकते हैं? प्लेग्राउंड्स में क्या एनवायरमेंट का कोई ताल्लुक होता है प्लेग्राउंड्स का? मैडम, जो ओपन स्पेसीज हैं, ये बेसिकली शहर में जितनी भी ओपन स्पेसीज हों, यहाँ पे ये डंपिंग साइट्स बन जाती हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। जो बड़े शहर हैं उनमें ठीक है, कोई अपना किसी का प्राइवेट प्लॉट भी हो तो वहाँ पर भी लोग ना डंप करना शुरू कर देते हैं, और जो इनिशिएट करता है उसके बाद सारे ही मतलब उसी को फॉलो करते हैं। एनीवन एल्स? प्लेग्राउंड्स और ओपन स्पेसेस के कौन से एनवायरमेंट के इशू? ग्रेवयार्ड में कौन सा एनवायरमेंट का इशू हो सकता है? कोई ताल्लुक है ग्रेवयार्ड का एनवायरमेंट से? इन्हें दीजिए, ले आइए इधर, प्लीज दीजिए इधर। उससे एक तो होता ही है कि वो एक तो उससे होता ही है कि इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारी, वो मिनिमम हो जाती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाता है, और अल्टीमेटली फिर ये होता है कि उससे रन अप भी ज़्यादा जनरेट होता है ओपन स्पेसेस में अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, और अल्टीमेटली फिर फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। आपको जो ग्रीन स्पेसेस या पार्क्स हैं या प्लेग्राउंड्स हैं, उसमें कभी कोई सिक्योरिटी का इशू पेश आया है किसी को? सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं। आपको जो पार्ट्स हैं उसमें जो खास करके वो पार्ट्स जो फैमिलीज के लिए मुख्तस हैं, आपने क्या कभी मेल फीमेल्स बच्चों के लिए अलग अलग या डिसेबल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स का इंतजाम किया है? कहीं पे किसी शहर में हुआ हो कोई एक एग्जाम्पल? सियालकोट और साहिवाल के अंदर हम लोग बना रहे हैं पार्क्स। 4 हमने सियालकोट में बनाए और 3 साहिवाल में। उसमें हमने सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास, प्रॉपर कंट्रोल रूम और बाकायदा सेपरेट वॉशरूम्स जो है ना, किड्स के लिए तो नहीं लेकिन फीमेल और मेल दोनों के लिए। मेल और फीमेल के साथ साहिवाल इज माय सिटी, आई हैव पर्सनली विजिटेड दोस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी इसमें जो लेटेस्ट कंसेप्ट है जो हम आपको इन एसओपीज के थ्रू देना चाहते हैं, वो ये है कि आप अपने जो भी आपके पार्ट्स हैं, खास करके वो पार्ट्स जो बड़े हैं और जो फैमिली पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उसमें मेल, फीमेल्स, चिल्ड्रन और पीपल विद डिसएबिलिटीज के लिए आप जरूर कंसीडर करें वॉशरूम को। जो आप खास करके अगर नया कोई पार्क आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या आप अपनी फैसिलिटीज को रिहैब कर रहे हैं, या आप अपने वॉशरूम्स जो हैं उन पार्क्स में नए वो लगाना चाह रहे हैं, तो ये जरूर आप कीजिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है इंक्लूसिवनेस। तमाम जितने भी लोग हैं, ये फैसिलिटीज, म्यूनिसिपल सर्विस डिलीवरी सिस्टम तमाम लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करे, तमाम लोगों को सहूलियात जो है वो पहुंचाए। अब अगर इस वजह से कि कोई पीपल विद डिसएबिलिटीज जो है वो घर में बैठे रहे, वो आपकी ओपन स्पेसेस का, आपके जो है वॉक करने का या कोई भी किसी भी चीज की ऐसी फैसिलिटीज का जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है, उसका फायदा महज इस वजह से ना उठा पाए कि वो फैसिलिटी उनके लिहाज से बनाई नहीं गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। इसी तरह से जो आपके ओपन स्पेसेस हैं, जो आपके प्लेग्राउंड्स या आपके जो खास करके जो पार्क्स हैं, जो फैमिली पार्क्स हैं, उसमें आप रैंप्स जो है वो जरूर रखें, ताकि व्हील चेयर्स या बच्चों की जो कार्ट्स हैं वो उस पर से आसानी से लाई जा सके, और जो पीपल विद डिसएबिलिटीज हैं वो भी उनका उसी तरीके से फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी एक और अहम जो फैसिलिटी है, एज पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन 21 के तहत एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कैटल एंड एनिमल मार्केट्स एंड स्लॉटर हाउसेस। स्लॉटर हाउसेस से इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से पैदा होते हैं? स्लॉटर वेस्ट और वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट बोथ। कोई किसी शहर में जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, किसी शहर में कोई वेल डिजाइन साइंटिफिकली और इसमें इन्वायरमेंटल और सोशल प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए कोई स्लॉटर हाउस है बना हुआ है किसी शहर में? कोई एक एग्जांपल? नो?
about the issues related to slaughter houses, particularly slaughter houses का जो both waste water है और solid waste है, खास करके जो एनिमल ब्लड है और जो एनिमल बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से डंप करना है या उनको रीयूज करना है, वो क्या क्या किस तरीके से उनको किया जाना है, इस बारे में अभी तक कोई भी एसओपीज या गाइडलाइंस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनाए गए। इस पर हमें काम करने की जरूरत है कि हमने स्लॉटर हाउसेस के वेस्ट वाटर को, ब्लड को, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स को और वेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल में किसी में लाना है या उसको कैसे डंप करना है या उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर्ली। अब इसमें एक और जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि एनिमल्स, खास करके वो एनिमल्स जो किसी इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए क्या इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, खास करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, उसके कुल ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, और ओवरऑल जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक जो भी लोग एनिमल्स के साथ को डील कर रहे हैं, उनकी हैंडलिंग कर रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, उसके लिए क्या क्या एसओपीज हैं, इसके बारे में अभी तक हमारे कोई भी पंजाब में गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। एनीवेज हम इसको जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का हम ख्याल रखने के लिए आपका जो भी स्लॉटर हाउसेस का स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शंस आपको देनी चाहिए कि किस तरीके से, खास करके बाय डीलिंग विद दोज एनिमल्स जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस का शिकार होकर मर गए हैं या जो भी कुछ उनको फर्दर डिस्पोज ऑफ करना है या क्या करना है, उसके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक और आपका जो सेक्शन 21 के तहत सब सेक्शन 1(a) है, इनकरेज ट्री एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन एट लोकल लेवल। आपका जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसकी इस क्लॉज के मुताबिक आपके फंक्शंस में से एक फंक्शन एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन भी है। कितनी एफॉरेस्टेशन आप लोग करते हैं? अभी आपकी ये कैंपेन जो है वो आजकल अगस्त में पूरे जोरों पे होती है, प्लांटेशन कैंपेन हर शहर में लगाए जाते हैं। कभी किसी ने एफॉरेस्टेशन कैंपेन के तहत कोई बता सकता है सबसे ज्यादा दरख्त कितने आप लोगों ने लगाए हैं? किसी को ये एक एमसी? जी 8,000 लगाए थे। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुशाब ने उनको मेंटेन किया थे? कैसे मेंटेन किया? मेंटेन नहीं किया। कनेक्टिंग गार्डन है उसमें मेंटेन किया, उसके अलावा बाकी जो सड़कों पे वो नहीं। अच्छा, लेकिन जो 15-15, 30-30 हजार दरख्त लगाए वो मेंटेन हुए कि नहीं? सस्टेनेबिलिटी का क्या किया? तकरीबन जो है ना मैम 50 to 60% जो है ना वो अलाइव है, बकाया डेड हो गए। डेड हो गए? क्यों डेड होते हैं? उसकी सस्टेनेबिलिटी प्लान नहीं बनाए जाते? असल में जो है ना प्लान तो नहीं था, क्योंकि जब एक पौधा दूसरे के साथ के फासला जो है ना कम होगा, एक का न्यूट्रिशन वो ले लेगा, तो इस तरह उस वजह से भी कुछ हुआ है। फासला आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पीएचए ने बताया नहीं था क्या स्टैंडर्ड फासला होता है? 6 हमने अपने तौर पे जो है ना किया था। अच्छा, इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि आपने जब भी ट्रीज या फॉरेस्ट की कटिंग से रिलेटेड, उसकी प्रिजर्वेशन से, उसकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, नए दरख्त लगाने से मुताल्लिक कुछ भी करना है तो आप अपना लोकल जो पीएचए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन से करें। वो आपको ये बताएं कि इस दरख्त के साथ क्या क्या जाना है, इसकी एज क्या है, इसकी क्या डेंसिटी है, क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व है और इसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। और फिर अगर नया दरख्त लगाना है तो उसके एसओपीज क्या है, इंडिजिनस स्पीशीज क्या है। आप कोई भी कहीं से भी दरख्त उठा के अपने शहर में नहीं लगा सकते। वी जस्ट हैव टू प्रमोट द इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। जी प्लीज। अच्छा मैम, हमने 12,000 ट्रीज लगाए और उसमें हम ऑब्वियसली हमने थोड़ा स्टडी कर ली थी कि आपको आइडिया है कि उनकी जो हाइट है उसके मुताबिक उनका मोर्टेलिटी रेट वेरी कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हमने जो प्लांट उसमें यूज किए थे वो सब मोर देन 10 फीट थे और हमने फिर इन कोऑर्डिनेशन विद पीएचए उनसे हमने थोड़ी जो नो हाउ थी वो ली और फिर हमने उसके लिए प्रॉपर 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आउट कर लिया और फिर उनको हमने प्रॉपरली मेंटेन किया और उनकी जो उनमें से 90% जो प्लांट्स हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और मतलब वो अराउंड दे आर नाउ 15 to 18 फीट इन हाइट। चलो नेक्स्ट। इसके अलावा आपके ख्याल में अब तक जितनी भी हमने सर्विसेज
का जिक्र किया है, इसके अलावा कुछ सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो और इस सारे एसओपीज में मिस हो गई हो, एनी अदर सर्विसेज सारी हो गई है आपके ख्याल में? कोई सर्विसेज मिस तो नहीं हुई है जो हमारी नजर से ना गुजरी हो और हम एसओपीज का हिस्सा ना बना सके हो? आपके एक्ट में जितनी भी सर्विसेज थी हमने वो तमाम ली हैं, आपके एक्ट के मुताबिक ली है, लेकिन इसके अलावा भी अगर सर्विसेज आप कह रहे हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो जश्न बहार आंगन कार्ड हो गया या अच्छा, तो वो उनमें भी जो है ना काफी जब इंतजाम किए जाते हैं। ये जश्न बहारा वगैरह ये आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है या किसी आपके प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है? जी जी, ये हमारे जो है ना फंक्शन एमओआर के फंक्शन में आता है। अच्छा। जो है ना इनकाद करना कोई भी गवर्नमेंट जैसे बहारा फेस्टिवल आप लगाते हैं या ये रमजान बाजार वगैरह लगाते हैं? जी जी, तो इनमें भी इनके चीजें तो होती हैं, तो नॉइज हेजर भी होता है हमारा। उसके अलावा आ गया पब्लिक को अपने डील करना होता है, कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज, सारी चीजें आती हैं। चलिए वेल, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन पहली जो है खत्म होती है। कोई सवाल है किसी का तो देन यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड द ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, ये 4 ग्रुप्स में आपके पास वाटर सप्लाई है, आपके पास सीवरेज है और वेस्ट वाटर है, और आपके पास है सॉलिड वेस्ट, और आपके पास स्लॉटर हाउसेज है। आपने क्या करना है कि आपस में डिस्कशन करके आप इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, म्यूनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज अलग अलग करके लिखेंगे टेबल की फॉर्म में, और फिर उनके साथ आगे मिटिगेशन मेजर्स देंगे। आपका टाइम सिर्फ 20 मिनट्स का है। अच्छा, मिटिगेशन मेजर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके ख्याल में इश्यू ये है कि दरख्त काटने पड़ रहे हैं, तो दरख्त काटने का मिटिगेशन मेजर ये है कि आप एक के बदले में 10 दरख्त लगाएंगे, या आप उसको प्रिजर्व करेंगे, या आप उसको अवॉइड करेंगे। मिटिगेशन मेजर का ये मतलब है। जी प्लीज ग्रुप में